हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पहले तो आप कई बच्चों की इंक्वायरी आ चुकी, सर वो लेक्चर भेज दो, वो लेक्चर भेज दो, वो लेक्चर भेज दो, वो लेक्चर कहाँ मिलेगा, वो लेक्चर कहाँ मिलेगा। तो ये ना देखें कि सर हमारा काम बढ़ा रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। एक छोटा सा काम बताता हूँ, इतना सा काम कर लेना। जो मेरा चैनल मैंने लिख रखा था, इस पे आपको बताया भी था मैंने, मंजीत खैरवाल के नाम से इसमें एक है। स्पेलिंग नहीं डालना, स्पेलिंग अलग डालोगे तो कोई और आ जाएंगे। ठीक है, मेरी फोटो लगी हुई है। उस चैनल को सभी सब्सक्राइब कर बेटा, सभी को सभी सब्सक्राइब कर, सभी के सभी बच्चे उसको सब्सक्राइब करोगे और जो बेल बटन है उस बेल बटन को प्रेस करोगे तो टोटली वीडियोस जो मैं डालता हूं, जो मैं वीडियो डालूंगा, इंस्टेंट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये हमने सर ने वीडियो डाला है, हम उसको देख लेंगे नए लेक्चर। तो अब मैं आपके पास जो भेजता हूँ हो सकता है पीछे का हो, तो आप नए आगे चलना चाहते हो साथ साथ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है। ठीक है, कौन सी वीडियो डालने आपके। ओके बेटा, तो ये ज्यादा काम नहीं, छोटा सा काम है, जरूर करें एक बार ये। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे पर। हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे बेटा, पिछले लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे डायमेंशंस के एप्लीकेशंस की, और डायमेंशन की एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे कौन सी बेटा, कि टू फाइंड द कांस्टेंट टर्म्स। किसका यूज करके, टू यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उस एप्लीकेशन का यूज करके हम उनकी प्रॉपर्टी का यूज करके कांस्टेंट टर्म्स का डायमेंशन निकाल लेते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म के डायमेंशंस उस टाइम के थे। अब और हम कैसे निकालते हैं उनका देखो, पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। और मैं आपको क्या कहा था, मैंने कहा था जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होती है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, लाइक जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, वो होते हैं डायमेंशनलेस। क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। इसका मतलब कि साइन के साथ या कोस के साथ कोई भी अगर टर्म हुई, जैसे कहते हैं साइन 2t या 3t 3x, कुछ भी हुआ तो वो भी क्या होगा, वो भी डायमेंशनलेस ही होगा। ठीक है, इसका साइन 2t भी डायमेंशनलेस है और 2t भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। और डायमेंशनलेस को 1 भी कह सकते हो क्योंकि सभी की पावर कितनी होती है, 0। तो हो गए। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, ऐसे ही लोगरिथमिक फंक्शन हो गए, लोग फंक्शन, जैसे लोग टू द बेस e या लोग कोई भी हो 2x, तो ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो 2x भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो लोग भी डायमेंशनलेस होंगे। तीसरा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x आ जाए, e की पावर 2t आ जाए, e की पावर y कुछ भी आ जाए, ये सभी के सभी क्या होंगे, डायमेंशनलेस। तो जब ये डायमेंशनलेस है तो यहां पे 2t भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो ये रूल्स हैं आगे कि अगर आपके पास क्या आ जाए, इस टाइप के फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, लोगरिथमिक फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, तो उनके कॉन्सेप्ट को कैसे हम न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल्स कैसे उनके सोल्व करेंगे हम। तो ये आएगा बेटा इस तरह से, इसको अच्छे से नोट करें, इसको अच्छे से समझें। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं इनके ऊपर एग्जाम के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं इनके ऊपर। हो गया, ठीक है, चलो आगे। घर बैठ के बोर तो नहीं होते होंगे मेरे ख्याल से, वो से इतना काम भेजे तो बोर तो कहां से होंगे। कहाँ काम भेजते हैं, थोड़ा सा काम भेजते हैं। स्कूल में होते हैं तो 7 घंटे तो बैठे रहते हैं, फिर वो काम घर जाके करते भी है ना, ये भी तो सोचे।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो बेटा, अल्फा इक्वल टू एफ बाई वी स्क्वायर, उससे आगे नेक्स्ट कर लेना, नंबर वन से कर लेना, अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी, साइन बीटा टी, ये आगे जैसे। अब उसमें डायमेंशन निकालना है, डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। फाइंड, क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ अल्फा एंड बीटा, कांस्टेंट है, जिसमें एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है। ठीक है, बताओ भाई, करो सोल्व इसको, क्या होगा। अभी जस्ट पहले आपको बताया था मैंने कि साइन बीटा टी, साइन क्या होगा, डायमेंशनलेस, इसका मतलब साइन बीटा टी इज इक्वल टू क्या कहेंगे, डायमेंशनलेस। तो बीटा टी भी क्या होगा, डायमेंशनलेस, यानी कि दैट इज, और बीटा टी इज इक्वल टू 1। तो बीटा जो आया वो कितना है, 1 बाई टी। टी का डायमेंशन कितना होता है, टी, तो बीटा ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, टी माइनस 1। तो बीटा का डायमेंशन क्या आया, टी माइनस 1, बिल्कुल इजी है। चलो उसके बाद ये तो हो गया सारा का सारा डायमेंशनलेस, यानी कि 1। इसका अल्फा किसके इक्वल आया, अल्फा इक्वल टू आ गया एफ बाई वी स्क्वायर के, क्योंकि क्या हो गया, डायमेंशनलेस, ये तो 1 हो गया सारा का सारा। तो अल्फा जो आया एंड अल्फा जो आया वो इक्वल टू आ गया एफ डिवाइड बाई वी स्क्वायर, अल्फा भी निकल गया। बताओ अल्फा, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, वी स्पीड, स्पीड का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1, और उसका करेंगे स्क्वायर, उसका करोगे स्क्वायर। बताओ क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा एल टू टी माइनस 2। इसको ऊपर लेके जाओगे, ऊपर लेके जाओगे तो अल्फा क्या बचेगा, एम तो सेम रहेगा, एम तो हो गया एम, एल 1 है, एल 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 होगा, कितना बन जाएगा, एल माइनस 1, टी माइनस 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा का डायमेंशन कितना आया, एम एल माइनस 1, अल्फा आ गया एम एल माइनस 1, बीटा आ गया टी माइनस 1। ठीक है, तो आपका आ गया होगा समझ में। चलो और करते हैं इसी के ऊपर, हम नोट करते जाएं, नोट करते जाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और देखो जैसे आ गया y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्वेश्चन आ गया, जिसमें y डिस्प्लेसमेंट है, y क्या डिस्प्लेसमेंट है, हमें डायमेंशन निकालने हैं ओमेगा और k के। फाइंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड के। इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है सीधा, अगर आपसे पूछे तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा बाई के, तो उसको शॉर्टकट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा बाई के, तो मैं आपको पहले ये कर देता हूं, इसी क्वेश्चन पे दूसरा करते हैं, ओमेगा बाई के, ये बहुत छोटा हो जाएगा अगर ये करना हो तो ये तो क्या आएगा सीधा सा, साइन के मल्टीप्लाई, और इसके अंदर जो भी टर्म होगी, साइन खुद क्या होता है डायमेंशनलेस, तो क्या बनेगा ये, कह सकते हैं नहीं कि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। इसका मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी क्या होगा डायमेंशनलेस, यानी कि 1। ठीक है, इसका मतलब ओमेगा टी इक्वल टू के एक्स भी है, क्योंकि आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, है ना। एक तो ये मान लेंगे इसमें हम, अगर ये पार्ट करें तो
तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या है, सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी है। तो सेम क्वांटिटी है तो ओमेगा टी और के एक्स को हम इक्वल रख सकते हैं। तो अगर ओनली ओमेगा बाई के निकलवा है तो ओमेगा बाई के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स बाई टी। एक्स पोजीशन है, पोजीशन का हो गया एल, टी का टी ऊपर जाके क्या बन जाएगा, टी माइनस वन। तो अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए बस ओनली कि ओमेगा बाई के निकालें, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स डायमेंशनलेस है और आपस में हो रहा है सब्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि सेम क्वांटिटी आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो ये दोनों आपस में इक्वल भी है। अकॉर्डिंग डायमेंशनली इक्वल है, मैथमेटिकली इक्वल नहीं है, डायमेंशनली इक्वल है ये। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू के एक्स। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स में जो डायमेंशनल इक्वल और मैथमेटिक्स का इक्वल अलग अलग है, बहुत डिफरेंस है। मैथमेटिक्स से कंपेयर मत करना इसको बिल्कुल भी, ये डायमेंशनली समझा रहे हैं आपको अच्छे से इसको, ठीक है। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू के एक्स, तो ओमेगा बाई क्या आएगा, एक्स बाई टी, दिस इज एल टी माइनस वन, ठीक है। तो ये नोट करें पहले एक बार। और अब मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और डाल देना, ऐसे नहीं, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कर देना इसको। और इसमें पूछूं आपसे मैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड के, अलग अलग निकालो, ओमेगा एंड के, इन सभी का डायमेंशन अलग अलग निकालना, ओमेगा का और के का। तो इसको पॉज करके और खुद निकाल के देख ले, हाँ निकाल सकते हो क्या अपने आप, बात बहुत इजी है, रोको फिर निकाल के देखो। हो गया, कर दिया होगा, बताओ सामने आपके नहीं गिरा, तो ये रहा देखो आपके सामने, इतना ही तो हटा दो बस। क्या चीज, ओमेगा टी माइनस के एक्स डायमेंशनलेस, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू 1, यानी कि डायमेंशन, ये डायमेंशनलेस आएगा। अब ये इसके इक्वल भी तो है और ये इसके इक्वल भी है, हो गया सो, क्योंकि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड आल्सो गिव द सेम क्वांटिटी, तो ये इसके इक्वल भी है। तो ओमेगा टी इक्वल टू 1, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई टी, और टी का डायमेंशन ऊपर जाएगा क्या बनेगा, टी माइनस 1, हो गया ओमेगा। ऐसे ही एंड के एक्स भी किसके इक्वल है, 1 के, तो यहां से के का डायमेंशन आ गया, के इक्वल टू आ गया 1 बाई एक्स, एक्स का डायमेंशन होता है एल, तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा, एल माइनस 1, के का डायमेंशन भी आ गया, डिवाइड करके देखो वही आएगा, ओमेगा को के से, ओमेगा कितना है टी माइनस 1 डिवाइड बाई ये एल माइनस 1, एल माइनस 1 ऊपर जाके क्या बनेगा एल, तो एल टी माइनस 1, ये तो आया था। अगर हमें निकालना हो दोनों, तो ओमेगा और के सेपरेटली, तो ओमेगा और के सेपरेटली निकाल दिया, और फिर पिछले वाले क्वेश्चन में निकालना था तो ओमेगा और के भी निकाल दिया हमने, ठीक है, इजी है ना बिल्कुल। तो ये कांस्टेंट टर्म के डायमेंशंस हैं, कर लिया। चलो और चलते हैं आगे, देखो और देखो, जैसे y इक्वल टू 4 साइन 80, जो भी कितने भी सीरियल नंबर देखना, a साइन 3t प्लस 4 साइन 80, y इक्वल टू 4 साइन 80 प्लस 3 cos bt, 3 cos bt प्लस माइनस ct या प्लस ct, कुछ भी हो सकता है। हमें डायमेंशन निकालने ए बी सी के, ए बी और सी, इन सब के डायमेंशन निकालने हैं। फाइन डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी, ये क्वेश्चन अगला क्या है बताओ, दोनों यूज करने पड़ेंगे ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और थोड़ी देर पहले बताया था वो कॉन्सेप्ट क्या। तो सबसे पहले तो सी निकालते हैं, सबसे आसान है ना, क्या देखो तुम्हारे सामने रहा, ये और ये तीनों क्वांटिटी आपस में एडेड या सब्ट्रैक्टेड, इसका मतलब ये इसके इक्वल भी है,
ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है, और ये सभी आपस में इक्वल भी है, और सभी किसके इक्वल है, y के इक्वल भी है। किसी को भी इक्वल रख सकते हो, किसके, y के। तो अगर मैं इसको ct को इसके इक्वल रखूं, ct इज इक्वल टू क्या आ गया, y, तो c तो निकल गया सीधा सा, y बाई टी। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या आ गया, l, t ऊपर जाके क्या बनेगा, t माइनस 1। तो c का डायमेंशन हो गया सोल्व, कितना आया, l t माइनस 1। सी टी इक्वल टू वाई रखा, c इक्वल टू आ गया y बाई टी, y c सोल्व, ठीक है। उसके बाद a और b को सोल्व करो, कैसे, 4 sin 80, इसका मतलब sin 80, sin 80 यानी कि पूरा का पूरा क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा ना, डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब 80 भी तो डायमेंशनलेस होगा, नहीं होगा। तो यहां से a कितना आया, डायमेंशनलेस में से 1 आया ना, तो a इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाई टी। t ऊपर जाके क्या बनेगा, t माइनस 1, तो डायमेंशन हो जाएगा t माइनस 1। डायमेंशन फॉर्मूले में याद रखना हमेशा कैपिटल लेटर होंगे, कैपिटल लेटर ब्रैकेट में 1 और कैपिटल लेटर होंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले हमेशा याद रखना इन चीजों को, ठीक है। ये भी आ गया, ओके। चलो उसके बाद क्या निकालना था, b का निकालना है, b का भी निकाल दो। 3 cos bt, 3 cos bt पूरा यानी कि पूरा का पूरा क्या होगा, डायमेंशनलेस। cos bt इक्वल टू डायमेंशनलेस, bt भी डायमेंशनलेस, तो b इज इक्वल टू क्या है, 1 बाई टी। इसका मतलब b का डायमेंशन भी कितना है, t माइनस 1। अब आपसे पूछा जाए सीधा निकालने, निकल जाता है, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो पूरा का पूरा, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, और वही टोटल डायमेंशन इसका होगा। c और t का डायमेंशन भी यानी प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन कितना आएगा, सेम y के बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ c एंड t का। तो c का डायमेंशन क्या है, lt माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय t करोगे, t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, l। क्या कहते हैं, हाँ ये है ना, हाँ। तो अब देखो 80, a का डायमेंशन कितना है, a का डायमेंशन कितना है हमारा, t माइनस 1। b का डायमेंशन इसको निकाला यानी डायमेंशन लेस करके, 80 इक्वल टू 1, bt इक्वल टू 1 एंड ct किसके इक्वल रख दिया मैंने, y के इक्वल रख दिया। तो यहाँ पे a का डायमेंशन आ गया, b का डायमेंशन आ गया, c का डायमेंशन आ गया, हो गया तीनों। नेक्स्ट कर लिया नोट, चलो आगे। ओ देखो नेक्स्ट, y इक्वल टू a sin ओमेगा, a sin ओमेगा x by v माइनस k। हमें यहां से ओमेगा और k का डायमेंशन निकालना सेम, ओमेगा और k का, तो डायमेंशन कैसे आएगा, सेम बात आ जाएगी इसमें भी। तो लेकिन उसमें ओमेगा दे रखा है, इसमें a का डायमेंशन निकालना है हमें, a का डायमेंशन, a का और k का, इसका डायमेंशन हमें निकालना है। ओमेगा दे रखी है, वे है कौन, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, x पोजीशन, y डिस्प्लेसमेंट, ये तरह से सेम ही है। अब डायमेंशन निकालना है किसका, k का, k का डायमेंशन निकालो कितना आएगा, बताओ। ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, पूरा का पूरा ये कंप्लीट, तो कितना आएगा अगर कहें तो, अगर पूरा पूरा डायमेंशन लेस लेके चले तो हम, यानी आ जाएगा ओमेगा इंटू एक्स बाई वी माइनस के इज इक्वल टू डायमेंशन लेस, ये कहेंगे ना, डायमेंशन लेस। इसका उसको अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा एक्स माइनस वी माइनस ओमेगा के इज इक्वल टू 1।
ये बढ़ेगा ना, ओमेगा एक्स डिवाइड बाई वी माइनस ओमेगा के इक्वल टू 1। अब आपको क्या निकालना है, यहां से यहां निकालना है आपको ओमेगा के, यानी कि के की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये कर सकते हो ना कि ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है, तो ओमेगा के इज इक्वल टू 1 भी है, ओमेगा के। तो यहां से के का डायमेंशन कितना आया, के का डायमेंशन आया 1 बाई ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होता है t माइनस 1, तो k इज इक्वल टू इसका डायमेंशन आया t माइनस 1, t माइनस 1 ऊपर से क्या बनेगा t, तो k का डायमेंशन आ जाएगा t। बस सिंपल सा, उसमें क्या है। अच्छा, a का डायमेंशन भी निकालना हो, k का और a का भी निकालना है। तो k का डायमेंशन तो कैसे निकाल दे भाई, इस पूरे को, क्योंकि साइन के सारा एक क्या था, मल्टीप्लाई में था, और साइन थीटा कांस्टेंट होता है, तो सारा का सारा डायमेंशन लेस है। तो ये ओमेगा एक्स बाई बी माइनस ओमेगा के इक्वल टू 1, तो चाहे इसको इसके इक्वल रख दो और चाहे इसको इसके इक्वल रख दो, एक ही बात है। तो ओमेगा के इक्वल टू 1 आया, के इक्वल टू 1 बाई ओमेगा आ गया, के का डायमेंशन आ गया। अब हमें किसका डायमेंशन चाहिए, ए का डायमेंशन। तो ए का डायमेंशन क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है 1, यानी ये डायमेंशन लेस पूरा था नहीं साइन, ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस था, तो ये सारा का सारा कितना आया, 1 आया, 1 आया। तो इसका मतलब y किसके बराबर है, a के। कर सकते हो आगे कि y इज इक्वल टू a, तो a इक्वल टू y का डायमेंशन कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, l। बस ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया a का भी और k का भी। आ गया, ठीक है। और देखो आगे अलग अलग टाइप लेके चलते हैं, एक ही टाइप के कराते रहे तो चाहे कितने कराते रहो, और टाइप लेके चलते हैं इसमें अलग। और उसमें क्या बन सकता है, एक है P इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, P इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा e रेज टू पावर माइनस ऑफ अल्फा जेड डिवाइड बाई के थीटा। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। इसमें क्या क्या दे रखे हैं वो देखो पहले, वेयर अल्फा बीटा कांस्टेंट है, z जो है वो डिस्टेंस है, z है वो डिस्टेंस है, k है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अगर डायमेंशन लिखा है तो ठीक है, लिखवा दूंगा इसका डायमेंशन। थीटा टेम्परेचर है, थीटा क्या है, टेम्परेचर। और फाइंड क्या करना है इसमें डायमेंशन, अल्फा एंड बीटा का। P प्रेशर, P प्रेशर, फाइंड डायमेंशन अल्फा एंड बीटा, find dimensions of alpha and beta। पोज करके निकाल के देखो, दिखा कोशिश करो अपने आप, कर पाते हो क्या नहीं। हो गया, देखा करके। बोल्ट्जमान कांस्टेंट का सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। बोल्ट्जमान कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है बेटा, k का जो डायमेंशन होता है वो होता है एनर्जी बाय टेम्परेचर होता है, फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टेम्परेचर। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2T-2 डिवाइड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है केल्विन, तो केल्विन के ऊपर जाके क्या बनेगा, K-1। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ये k क्या है, केल्विन, ये क्या है, केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। तो एनर्जी बाय टेम्परेचर होता है इसका बोल्ट्जमान कांस्टेंट का फिजिकली फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टेम्परेचर। तो एनर्जी का हो गया mL2T-2 डिवाइड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या हो गया, केल्विन, केल्विन ऊपर जाके क्या बनेगा, -1। टेम्परेचर का क्या होता है, थीटा का टेम्परेचर का केल्विन ओनली, तो क्या आ गया। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का होता है mL-1T-2। डिस्टेंस को आपको पता ही है, तो ये मैंने आपको सब दे दिए हैं सब इसमें। अब आप इसको सोल्व करें, कैसे आएगा इसका, यानी कि अल्फा का और बीटा का। तो आप कर सकते हो ना, क्या मैंने आपको समझाया था
e की पावर में जो भी होगा डायमेंशनलेस होगा, एक्सपोनेंशियल का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं ना कि e टू पावर माइनस हो प्लस हो, माइनस प्लस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, k थीटा इक्वल टू डायमेंशनलेस इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। चलो अल्फा जेड, सो अल्फा जेड डिवाइड बाय के थीटा, ये भी क्या आएगा डायमेंशनलेस 1। अल्फा का डायमेंशन निकाल दो यहां से, कितना आएगा अल्फा, अल्फा आ जाएगा के थीटा डिवाइड बाय जेड। सभी का डायमेंशन पुट करें, सभी का डायमेंशन पुट करोगे तो k का डायमेंशन कितना है, k का डायमेंशन है ml2 t - 2 k - 1 इनटू थीटा, थीटा का डायमेंशन आ गया k, थीटा का डायमेंशन आ गया k डिवाइड बाय z, z का डायमेंशन डिस्टेंस, डिस्टेंस का होता है l। तो ये तो हो गया कैंसिल, क्या बचा, ये l ऊपर एक कट, l भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, अल्फा का जो डायमेंशन आया वो आया m l t - 2, ये आ गया अल्फा का डायमेंशन हो गया। आया नहीं आया, आ गया ना, क्योंकि x e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डायमेंशनलेस होंगे, डायमेंशनलेस होंगे तो ये जो क्वांटिटी है डायमेंशनलेस होगी, तो यहां से अल्फा निकालो, अल्फा का वैल्यू हो गया। सो अल्फा आ गया, बीटा कैसे करोगे, लगाए दिमाग, कैसे करोगे बीटा, आपके सामने है, बहुत सिंपल सा, ये सारा का सारा क्या हो गया डायमेंशनलेस, यानी कि सारा का सारा क्या हो गया 1 हो गया 1। और अगर ये सारा का सारा 1 हो गया तो ये p किसके इक्वल आया, अल्फा का बीटा के, आ गया आंसर अपने यहाँ, अल्फा का डायमेंशन निकाल दिया हमने, नोट कर लिया। चलो इसको हटा देता हूं मैं, हटा देता हूं उसको मैं, नोट कर लिया वो ना, ठीक है। देखो एंड p इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, बीटा मुझे निकालना है, बीटा आ जाएगा अल्फा बाय p, बीटा इज इक्वल टू अल्फा आ गया mlt - 2, mlt - 2, p प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन क्या बनेगा ml - 1 t - 2, करो सो दोनों को भाई, m से m कैंसिल, t - 2 से t - 2 कैंसिल, l - 1 ऊपर जाएगा तो प्लस l बनेगा, एक l ऊपर पहले है, क्या बन जाएगा l2, तो बीटा का जो डायमेंशन आया वो आ जाएगा l2, आ गया। और कोई क्वेश्चन इसमें, कोई एक लॉग का और करवा देता हूं मैं, एक्सपोनेंशियल भी हो गया, साइन का भी हो गया, इन सभी के आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो गए, एक्सपोनेंशियल भी हो गए, तो कर सकते हो ना। सभी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी टर्म आपको मिले एक्सपोनेंशियल में, साइन में, वो डायमेंशनलेस इक्वल रख दो, उसको सोल्व कर दे। एक लॉग का और करवा देता हूं, उसको नोट कर लिया आपने, ओके ठीक है। देखो आगे, एक लॉग का और करवा देता हूं आगे, जैसे देखो अल्फा इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा स्क्वायर log टू द बेस ई। मैंने आपको बताया दो तरह के log थे ना, कॉमन log और एक log टू द बेस ई, नेचुरल log, इसको ln भी कह सकते हैं, नेचुरल log 2 पाई बीटा डिवाइड बाय वी स्क्वायर, कोई हो सकती है वैल्यू, कोई मान लेंगे हमें वही इसके अंदर वैल्यू निकालनी है, किसके बेटा, अल्फा की बीटा की, अल्फा की और बीटा की, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्या करोगे बताओ, पोज करके देखोगे, ट्राई करोगे, आया, आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, बहुत आसान है, फिजिक्स बहुत आसान है, देखी जाए बहुत आसान है फिजिक्स। अब बताओ लोग, ये सारा का सारा क्या है डायमेंशनलेस, log e
2 पाई बीटा डिवाइड बाई वी स्क्वायर किसके इक्वल, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस इक्वल टू 1। इसका मतलब, और हम इसको ये भी कर सकते हैं 2 पाई बीटा वी स्क्वायर, ये भी डायमेंशनलेस 1। यहां से बीटा आपको फाइंड करना है, तो बीटा कितना आया, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई। पाई का डायमेंशन होता ही नहीं है, वी स्क्वायर का डायमेंशन निकाल दो। वी स्क्वायर यानी क्या होता है, एल टी माइनस 1 स्पीड, और उसका स्क्वायर कर दो। तो बीटा का जो डायमेंशन आया वो आया L2t माइनस 2। बस कितना आसान से देखो, है ना आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 2 पाई बीटा डिवाइड बाई वी स्क्वायर इक्वल टू 1। बीटा निकालना है, वी स्क्वायर बाई 2 पाई, पाई का डायमेंशन होता नहीं है, डायमेंशनलेस होता है, तो v lt माइनस 1 उसका स्क्वायर करोगे L2t माइनस 2, बीटा सोल्व। फिर क्या कहते मैंने, ये सारा का सारा कितना हो गया 1, अगर ये सारा 1 हो गया तो ये इसके इक्वल आ गया, एंड अल्फा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एफ वी स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर। अल्फा तुम्हें निकालना है, वैल्यू निकाल दो सीधी सी। तो अल्फा इज इक्वल टू एफ क्या है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा, एम एल टी माइनस 2। स्पीड का डायमेंशन क्या था, एल टी माइनस 1, तो स्क्वायर करो तो क्या बनेगा, एल टू टी माइनस 2, स्क्वायर करो इसका। और बीटा का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, बीटा का स्क्वायर करोगे तो एल की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर करोगे तो टी की पावर माइनस 4 हो जाएगी। सोल्व करो एक करके। तो पहले तो बचा m तो एक ही है, ठीक है, l और l l2 l3 हो गए, l3 इस 4 से हो गया कैंसिल, ऊपर एक ही जाके l बचेगा l माइनस 1। ये t माइनस 2, ये t माइनस 2, t माइनस 4, t माइनस 4 नीचे t माइनस 4 क्या हो गया कैंसिल, तो अल्फा क्या है ml माइनस 2, ml माइनस 1। मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो अपना, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा बनाओ अपना, जितना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा उतनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगी अपने आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए सभी, लगभग मैंने आपको सब जो टाइप है उन सभी टाइप कवर कर दिए इसके अंदर। हाँ, जहाँ अल्फा है कोई ए आ गया, कोई बी आ गया, इसके थोड़ा बहुत चेंज आ गया तो अलग बात है, नहीं तो सभी क्वेश्चंस इनमें ही सोल्व हो जाएंगे आपके। किसी भी कांस्टेंट टर्म के आप डायमेंशंस निकाल सकते हो इनकी हेल्प से। मैं कहा से होप करता हूँ, आशा करता हूँ सभी को ढंग से समझ आ गया होगा, ठीक है। और मैंने आपको जो बताया था कि सबसे पहले जो लेक्चर है, जब तुम्हारे जो चैनल है उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छे से वीडियो मिले, ठीक है। कोई कमी हो तो जरूर बताएं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। सही लगे तो भी जरूर बताएं। ओके, थैंक यू, बाय।